नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के जो टॉपिक में देखेंगे महिला परीक्षक भर्ती का 30वां वीडियो है और इस टॉपिक में बात करेंगे विज्ञान संबंधी सामान्य ज्ञान। आपके जो पाठ्यक्रम है उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है विज्ञान संबंधी सामान्य ज्ञान को। तो यहाँ पर देखने वाले हैं लगभग 40 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, कितना है? 40 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहां से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर आपको जो पिछले वीडियो में बताया था 29वां वीडियो में कि शिवाजी और मुगलों के बीच जो संधि हुई थी वो थोड़ा सा गलत हो गया था कि 1776 में पुरंदर की संधि नहीं हुई थी। जो संधि हुआ था वहाँ 11 जून 1665 को हुआ था। ठीक है, और किनकी किन के मध्य हुआ था? ये मुगलों के जो सेनापति थे जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुआ था। ठीक है, आप इसे करेक्शन कर लेना। पहला प्रश्न देखते हैं कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। दोस्तों, ये ऐसा प्रश्न है जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो है ध्यान से समझना और ध्यान से पढ़ना है। पहला प्रश्न क्या बोला गया है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? क्या नाम है? ये रहेगा अप्सरा रहेगा। ठीक है, इसका नाम रहेगा अप्सरा है। अगला है डीडीटी की खोज किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट है। डीडीटी की खोज किसने किया था? ये रहेगा डॉक्टर पाल मुलर। डॉक्टर पाल मुरल इसका आंसर सही रहेगा। तीसरा सी। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो यहाँ पर क्या रहेगा, जो इसका जो जवाब रहना चाहिए था प्रथम रहेगा। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका जो जवाब क्या आ जाएगा? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इसका आंसर सही रहेगा। अब देखो इसके बारे में अतिरिक्त आपके लिए जानकारी लाया हूँ कि इसे क्या कहा जाता है। इसे इसरो कहा जाता है। ठीक है, इसरो आप सभी को पता है। इसरो मतलब क्या होता है? अभी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंग्लिश नेम। ठीक है, और इनका जो मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और इनका जो स्थापना है, इसरो की जो स्थापना है वहाँ 15 अगस्त 1969 को किया गया था। 15 अगस्त 1969 को इनकी स्थापना की गई थी। और इनके जो संस्थापक हुए कौन? विक्रम साराभाई, है ना। विक्रम साराभाई इसका आंसर रहेगा। अब यहाँ पर जो है कर्मचारी हैं, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप लोगों को बता ही देता हूँ कि 2022 में एक रिपोर्ट आया था जिसके आधार पे 16,786 सदस्य कार्य यहाँ पर कार्यरत है, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे वैज्ञानिक हो। ठीक है, कुल मिलाकर लगभग 17,000 से ज़्यादा यहाँ पर कर्मचारी कार्यरत है। अगला है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका जो जवाब रहेगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? अभी बताया था आपको। ये रहेगा 1969 को की गई थी। कब है? 15 अगस्त, है ना। 15 अगस्त 1969 को इनकी स्थापना की गई थी। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? साराभाई थे। अगला है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो कि अप्सरा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये रहेगा ट्राम्बे रहेगा। ठीक है, ट्राम्बे में स्थित है। अब देखते हैं यहाँ पर पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा ट्राम्बे है। तो इसका स्थापना 4 अगस्त 1956 को किया गया था और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे का जो नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है। एक चीज़ याद रखना, कभी भी पढ़ते हो ना तो कुछ चीज़ को रिलेटेड करके पढ़ना चाहिए। जैसे कि क्या है, यहाँ पर आ गया भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। पता है अभी छत्तीसगढ़ में जो बिजली का उत्पादन किया जाएगा गौठानों से, ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के सहयोग से करेगा छत्तीसगढ़। अगला है होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? तो होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? ये रहेगा हैनीमैन। हैनीमैन इसका आंसर सही रहेगा। अगला है कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी कल्पना चावला का जन्म है जो है? ये रहेगा करनाल। दोस्तों करनाल में हुआ था कल्पना चावला का जन्म। और इसका जो है करनाल कहाँ पर है? हरियाणा में है। ठीक है, इनका जो जन्म है 17 मार्च 1962 को इनका जन्म हुआ था और इनका जो मृत्यु है वहाँ 1 फरवरी 2023 1 फरवरी 2003 को हुआ था, जो कि टेक्सास अमेरिका में है। अगला है एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार? ये रहेगा जोसेफ लिस्टर।
जोसेफ लिस्टर इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? तो कहाँ पर प्रारंभ किया गया भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर? ये रहेगा तारापुर, तारापुर में किया गया। अब ये तारापुर कहाँ पर है? तारापुर भारत के महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में स्थित है। यहाँ पर जो है प्रथम परमाणु बिजली घर का प्रारंभ किया गया। अगला है, भारत के पृथ्वी प्रक्षेपात्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपात्र से की जाती है? ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि भारत के जो पृथ्वी पृथ्वी प्रक्षेपात्र है, इनकी जो तुलना है वहाँ किस देश की यानी कि रूस के कौन से प्रक्षेपात्र से तुलना की जाती है? इसका आंसर रहेगा स्कड रहेगा। ठीक है, स्कड इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? इसका सही जवाब क्या जाएगा? कल्पना चावला। आपको बताया था कल्पना चावला जो कि कहाँ से है? करनाल से है, हरियाणा। और इनका जो जन्म है 1962 को हुआ है और इनका जो मृत्यु है वहाँ 2003 में हुआ है। अगला है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जेनेटिक कोड की जो खोज है वहाँ हरगोविंद खुराना ने किया था। अब देखो यहाँ पर ये अकेला शामिल नहीं है, हम इसके यहाँ पर देखते हैं टिप के माध्यम से कि एनए में मौजूद आनुवांशिकी सूचनाओं को ज्ञात करके प्रोटीन संश्लेषण क्रिया करना जेनेटिक कोडिंग कहलाता है। और इनकी खोज संयुक्त रूप से हरगोविंद खुराना, डॉक्टर रॉबर्ट होले और डॉक्टर मार्शल निरेनबर्ग ने की थी। 3 लोगों ने मिलकर किया था। अगला है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत? ये रहेगा ह्यूगो डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। अगला है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रक्त परिवहन की जो खोज है वहाँ विलियम हार्वे ने किया था। यानी कि जैसे कि रक्त का जो परिसंचरण तंत्र है जो कि हृदय से पूरे शरीर में फैलता है और जो पूरे शरीर का जो फैला हुआ है जो अशुद्ध रक्त है उसे पुनः हृदय की ओर ट्रांसफर करते हैं। तो ये क्या है? रक्त परिवहन तंत्र है। अगला है, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है श्रीहरि प्रक्षेपण केंद्र? ये रहेगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है, भारत के अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? काफी इंपॉर्टेंट है। तो भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ पर किया था? पोखरण में किया था। और कब किया था? यहाँ पर मैंने अतिरिक्त लिखा है कि 18 मई 1974 को, 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। अगला है, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? देखो यहाँ पर मैंने बता दिया था, फिर आ गया कि भारत में पहला अपना जो है परमाणु विस्फोट कहाँ पर कब किया गया? ये रहेगा 18 मई 1974 को। यहाँ पर कुछ अतिरिक्त फैक्ट हैं। जो पोखरण है वहाँ राजस्थान में है और राजस्थान का जो पोखरण है वहाँ पूरी तरह से रेतीला जमीन है यानी कि रेगिस्तान है। तो यहाँ पर जब विस्फोट किया गया जो कि सफल परीक्षण है। अगला है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था परमाणु ऊर्जा आयोग का? ये रहेगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में किया था। अगला है, भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो पहला पहला निर्मित बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? ये रहेगा इनसैट 2A, है ना, इनसैट 2A इसका आंसर रहेगा। अगला है, रडार का अर्थ है। तो रडार का अर्थ क्या है? हम सभी बोलते हैं कि रडार है, तो रडार का अर्थ होता क्या है? इसका जो जवाब रहेगा ए नंबर सही रहेगा यानी कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग रहेगा। अगला है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना? ये रहेगा 1954 में हुई थी। अगला है, भारत का अटलांटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र? ये रहेगा गोवा, गोवा में है जहाँ से अध्ययन किया जाता है। अगला है, मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? तो मलेरिया के जो कीटाणु हैं इनकी खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था। ये याद रखना, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। रोनाल्ड रॉस जो कि मलेरिया के कीटाणु की खोज की थी। अगला है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो किसने की थी डीएनए की खोज? ये रहेगा वाटसन एवं क्रिक रहेगा। ठीक है। अगला है, इंसुलिन की खोज की थी। तो इंसुलिन की खोज किसने किया था? इसका जो जवाब आ जाएगा बेटिंग एवं बेट्स ने, दोनों ने मिलकर जो है इंसुलिन की खोज की थी। अगला है, महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो कब हुआ था? अभी बताया था आपको 2003 में हुआ था जो कि अमेरिका में है, टेक्सास अमेरिका। अगला है, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना जो है
15 अक्टूबर 1990, 15 अक्टूबर 1990 को की गई थी। अगला है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विकासवाद का जो सिद्धांत है वहाँ चार्ल्स डार्विन ने दिया था। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अगला है, हैजा का टीका की खोज किसने की थी? तो किसने किया था हैजा का टीका की खोज? ये रहेगा रॉबर्ट कोच, है ना, रॉबर्ट कोच इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो किसने किया था जीवाणु की खोज जो है? इसका जो आंसर रहेगा लुवेन हॉक, लुवेन हॉक इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना? ये रहेगा 1987, 1987 इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को अच्छे से समझना। क्या बोला गया है कि हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने किया था? यहाँ पर ABCDE लिखा है, यानी कि 5 ऑप्शन दिया हूँ। सही जवाब आ जाएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड, क्रिश्चियन बर्नार्ड इसका आंसर सही रहेगा। देखो यहाँ पर मैंने अतिरिक्त लिखा है कि 3 दिसंबर 1967 को, 3 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पहली बार जो है किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सफल प्रत्यारोपण किया था। एक हो गया। लेकिन इसी की बात अगर करें तो भारत में, तो 3 अगस्त 1994 को पी वेणुगोपाल ने के नेतृत्व में भारत में सफल परीक्षण किया। कहाँ पर? एम्स में किया था। ठीक है, तो कुल मिलाकर 2 हो गए यहाँ पर। ठीक है। अगला है, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था। तो मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा था? ये रहेगा स्पुतनिक 1 रहेगा। ठीक है, स्पुतनिक 1 इसका आंसर रहेगा। अगला है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो किसने की थी रेबीज के टीके की खोज? सही जवाब आ जाएगा लुईस पास्चर रहेगा। ठीक है, लुईस पास्चर इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये रहेगा 28 फरवरी। अब 28 फरवरी को हुई क्यों मनाया जाता है? यहाँ पर देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी 1928 की जो है खोज की थी। ठीक है, यहाँ पर खोल हो गए हैं, खोज किया था किस चीज़ का? रमन प्रभाव का। ठीक है, और इसीलिए जो है इसे 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। अगला है, भारत का बर्ड सीमेंट किन्हें कहा जाता है? तो भारत का बर्ड सीमेंट किन्हें कहा जाता है? ये रहेगा डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। अगला है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में आते हैं। तो कौन से दर्पण जो है दाढ़ी बनाने के लिए काम में आते हैं? इसका जो आंसर रहेगा वहाँ अवतल दर्पण रहेगा। ठीक है, अवतल दर्पण इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो निम्न में से कौन से खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है आपको बताना है। हेमेटाइट रहेगा। ठीक है, इसका आंसर रहेगा हेमेटाइट, सही जवाब रहेगा डी नंबर का। अगला है, दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? आपको बताना है कि दोपहर के 12 बजे कौन सी दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। ऑप्शन है पश्चिम में, दक्षिण में, पूर्व में, यह नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।